हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कोई मेरे से बोल रहे थे कि मैडम रोज़ डालो, तो हर टॉपिक वाले बोलेंगे रोज़ डालो तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी डालने के लिए, ठीक है। नो कांटेक्ट वाले बोलते हैं नो कांटेक्ट में डालो, जो पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं वो बोलते हैं उसमें डालो, एक्स्ट्रा वाले बोलते हैं एक्स्ट्रा में डालो। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसे हैं, या तो आप किसी के साथ हो या जिसके साथ आप हो उनका दो दो रिश्ता हो, एक मैरिड। तो ये जो आज की रीडिंग होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि एक से ज़्यादा रिश्ता में या तो आप हो सकते हो या जिसके लिए देख रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप वैसे ले लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देख रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम लेके विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में अक्सर क्या सोचा करते हैं, आप उनको कैसे लगते हो ओवरऑल। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर रीडिंग बनाऊंगी तब तो मैं क्या सोच रहे हैं ऐसे बना सकती हूँ, लेकिन अक्सर क्या सोचा करते हैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में डाल दूँ, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जिनके पास से भी एक गुजरेगा, जो भी क्लिक करेंगे, हम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थंबनेल। तो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसी लगती है ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, क्या सोच रहे हैं, सब देख लेते हैं। फिर हम इसको अब जो जान के उल्टा हो के आएगा उसको तो भाई रिवर्स ही लेना पड़ेगा। उफ 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 उफ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक से ज़्यादा रिश्ता, ये रीडिंग है एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप की ये रीडिंग होगी। जिनकी है वो देख सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं उसमें, या तो जिनके लिए देख रहे हैं वो हो सकते हैं एक से ज़्यादा रिश्ते में, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप उनको कैसे लगते हो। उस दिन मैंने जो रीडिंग बनाई थी वो था चैरियट। ओहो हो, इतना सारा। तो पहली एनर्जी तो ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं
वो लोग आज थोड़े डरे डरे सहमे सहमे वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि उसमें भी लगता है किसी का झगड़ा हुआ है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो जिनके बारे में भी एक से ज़्यादा रिश्ते हैं, है ना, तो जो दो दो रिश्ते को लेके चल रहे थे या चल रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। इसमें ऐसा रिलेशन आ रहा है ना कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनके दो रिश्ते हैं। आज की रीडिंग ऐसी आ रही है, एक लीगल और एक एक्स्ट्रा ही हुआ। तो जो भी व्यूअर्स देखेंगे शायद जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, एक से ज़्यादा रिश्ता तो है, तो एक से ज़्यादा रिश्ता में वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप उनको देख के बहुत खुश हो जाते हो, बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हो, और ऐसे लगता है जैसे वो अगर आपको गिफ्ट दें, कुछ दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। गिफ्ट ना भी दे तो आप रिश्ते को लेके बहुत खुश रहते हो, बहुत खुश। लेकिन जब कभी भी उनका ओल्ड रिलेशन के बारे में वो बात छोड़ते हैं या जाने की बात करते हैं, तब आप बहुत मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो और बहुत चुप हो जाते हो, मुंह बंद कर लेते हो। आप कुछ भी नहीं चाहते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो मुझे छोड़ दो, मुझे साइड पे जाना है, कॉर्नर कर दो, मुझे किसी से बातें नहीं करनी या कुछ भी ऐसा। उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप ओवरऑल सब तरफ से ठीक हो, अच्छे हो, उनको बहुत प्यार देते हो, बहुत क्या उनको जो भी चीज़ विश फुलफिलमेंट है वो सब चीज़ आप उनको देते हो। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि आप चाहते हो कि वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और अगर वो आप, हो सकता है बहुत लोग बोलते भी हों, जायज़ भी है बोलना, एक से ज़्यादा रिश्ता रहेगा तो ऑब्वियस हर कोई चाहेगा मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। तो ये रिश्ता इस मोड़ पे पहुंच चुकी है, आपका रोकना और उनका जाना, उनका 75 बहाना बना के जाना, आपके इस चीज़ से उनको उबन हो जाती है। वो आते हैं, आपके साथ में आते थे, आती थी, आते हैं, जैसा भी है, वो एक टाइम पास करने के लिए आते हैं। आपको वो परमानेंटली नहीं देखते हैं इस रिलेशन में, इस रिलेशन को वो परमानेंट नहीं देखते हैं, इस रिलेशन को या आपको वो टाइम पास के जैसा लेते हैं। और हो सकता है आप लोगों की जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे ही हुई थी, 22 वर्षा भी हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं तो जिसके लिए देख रहे हैं, आप जिनसे मिलने जाते हो आप भी उनको टेम्पररी ही देखते हो, बट वो परमानेंट आपको चाहते हैं। 22 वर्षा भी हो सकता है, जैसा हो ऐसा आप ले लीजिएगा। तो जब वो जाने लगते हैं, वॉक अवे करने लगते हैं, जाने लगते हैं, आपसे दूर जाने लगते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आपकी चीखें निकल जाती हैं, आप बहुत दर्द में आ जाते हो। और उनके जाने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे बहुत देर तक दरवाजे पे खड़े रहते हो, या जहाँ से जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप सी ऑफ करते हो, वहाँ बहुत देर तक उसी जगह को उनके पीछे देखते रहते हो। देखो, जहाँ भी जाते हैं वो चले जाते हैं तो आप उनको बहुत पीछे से बहुत देर तक देखते रहते हो, उसी जगह पे टकटकी लगा के देखते रहते हो कि काश आप मुड़ के देखो, काश आप आ जाओ। और जब कभी भी आप गुस्सा होके अपना जस्टिस मांगते हो, डिमांड करते हो, अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कस प्रॉब्लम करना चाहते हो, तो या उनका प्राइड आपको पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उस वक्त आप खरी खरी उनको सुना देते हो, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके झगड़े होते हैं
वो चले जाते हैं, फिर वापस वो जब आपके पास आते हैं, उनका आने का मूड कई बार नहीं करता है, चीटिंग वाली आ रही है केस कि आप उनके साथ चीट करते हो ऐसा सोचते हैं। और जब वो आते हैं तो हो सकता है आपका रिलेशन ऐसा हो कि, क्या एक सॉन्ग आ रहा है, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ये शब्द आया है, पता नहीं किस सॉन्ग का है। डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे से बंधा चला जाए। तो ये गाना है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। तो ये सॉन्ग आपके लिए आ जाया है। ओ गॉड, क्या रिलेशन है, हाँ? तो शब्द यही आए थे, एक डोर खींचे दूजा, मेरे कुछ बम्स आ रहे हैं भाई। थोड़ा ज़्यादा आपके तरफ से लगता है, थोड़ा एक व्यक्ति की तरफ से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा निचोड़ के दे रहे हो आप। कोई एक व्यक्ति इस रिलेशन में वन साइडेड कोई एक है, तो यार वो एनर्जी पिक हो गई है मुझे, बार बार वो सॉन्ग आने लगा मुझे। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे से बंधा चला जाए, कैसा है ये बंधन, कैसा है ये बंधन, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। बहुत 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 रोमांटिक वाला फीलिंग्स है इसमें, गाने में ऐसा आ रहा है। वो गॉड अमेजिंग, बहुत डिफरेंट फीलिंग्स है। काश कैसे आप लोग हैंडल करते हो पता नहीं, आई डोंट नो। वाह 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 वाह। इसीलिए उनके जाने से आप टूट जाते हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। जैसे जैसे वो दूर जाते हैं आप टूटते जाते हो, और जब वो पास आते हैं तो आप एकदम निखर जाते हो। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो दूर जाते हैं वैसे वैसे आप मरते जाते हो, इतना अटैचमेंट उनको लग रहा है। और आप हर चीज़ की परवाह किए बिना अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, ऐसा उनको लग रहा है। दे आर थिंकिंग, देखो मैं बोली ना, आ रहा इधर से भी आ रहा, किधर गए देखो। बहुत लोग शादी के लिए चाह रहे हैं, इतना दर्द में है कि शायद बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई एक नई शुरुआत करो। देखो वो जाते हैं तो उनका जाना आपको बहुत बहुत ज़्यादा देता है, गुस्सा आ जाता है, आपको कंट्रोलिंग नहीं होता है। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो जाते हैं तो आपको इतना पेन होता है, देखो कितना पेन होता है। अभी बता रही थी ना, और उनके आने से कितनी खुशी होती है। अभी गाना मैंने वो भी ये भी फील कर पाती हूँ, वो भी फील कर पाती हूँ। प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं इसलिए टॉपिक बोल रही हूँ ताकि मैं थोड़ा इस एनर्जी से ब्रेक लेना चाह रही हूँ। प्लीज़ 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 देखिए, आप लोगों के मतलब पूरा कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए फरमाइश है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट का क्या बोलूँ, ऐसे इस रिश्ते में क्या कमेंट करेंगे आप लोग। बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अरे वाह 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 वाह, बहुत 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 फीलिंग्स है आप लोगों, आपकी बहुत फीलिंग्स है, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा वो आपने अपने प्यार से ऐसे लग रहा है जैसे एक पत्थर दिल व्यक्ति जो बहुत प्रोफेशनल में बहुत अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म उनका बहुत अच्छा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है,
एज हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, आप उनसे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है आपका कम हो। तो इतना प्राइड वाला आदमी को, इतना सक्सेसफुल आदमी को, इतना मतलब ऐसा लग रहा है जिससे आपको अटैचमेंट है, और आपने पत्थर में फूल खिला दिया ऐसे लगता है। ऐसे लग रहा है पत्थर में आपने खूब फूल खिला दिया है। एक ऐसा व्यक्ति को सोचने पे आपने मजबूर कर दिया है जो किसी भी रिश्ते को ज़्यादा वो अहमियत बंदा नहीं देता था या नहीं देती थी, तो वो अब देने के लिए, अब वो इस रिश्ते के बारे में पहले सोचते थे, टाइम पास करते थे, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो इस रिश्ते की नई शुरुआत वो भी करना चाह रहे हैं। बहुत तेज़ी से वो भी लगता है आना चाह रहे हैं आपके तरफ में, ऐसा फील हो रहा है। अभी एनर्जी ऐसी पीक हो गई मेरे से, क्योंकि अभी मैंने एनर्जी बीच में ब्रेक कर दी ना, सब्सक्राइब एंड आपको बहुत बुद्धिमान भी समझते हैं, मासूम भी समझते हैं, मासूम बुद्धिमान समझते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप और इंतज़ार तो नहीं कर सकते भाई। लगता है आपको जिनसे प्यार है वो दूर रहते हैं। आपकी नींद या उनकी नींद ख़राब हो रही है ये जान के कि आप और वेट नहीं कर सकते उनका। वेट करना मतलब तिल मरना ऐसा लग रहा है। तो अभी वो कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में ऐसा कंडीशन चल रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने पेन को नहीं ले पा रहे हैं इतना प्यार में, तो वो लोग चाह रहे हैं कि यार बार बार मैं ये पेन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती हूँ या नहीं ले सकते हैं। अपने जेंडर वाइज प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो या तो आप हाँ बोलो या तो चले जाओ। कुछ लोगों का प्यार इतना परवान चढ़ गया है कि वो जब दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और दूरियां बर्दाश्त करने के लिए उनको हर पल मरना पड़ता है, ऐसा लगता है तिल मरना पड़ता है। और उनसे अब उन्होंने ठान लिया है कि भाई अब तो वेट नहीं कर सकते हम। तो कुछ लोग अगर हंसी मजाक में इस रिश्ते को क्रिएट कर लिए थे तो रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनको ऐसा लग रहा है या तो मैरिज करें या तो एकदम ख़त्म करें। मतलब ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानने वाले हो, या तो मुझको मेरा हक दो या फिर इसको ख़त्म कर दो, डेथ कर दो, है ना। फिर आप या तो डेथ मांग रहे हो, या तो रीबर्थ मांग रहे हो, या तो डेथ मांग रहे हो, बीच में कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कुछ लोग इसमें और अटका के लटका के नहीं रखना चाह रहे हैं, एकदम साफ आ रहे हैं, और कोई भी बहाना बनाओ कुछ भी अब नहीं चलेगा। ऐसे लग रहा है आप अपने हक मांगने पे उतारू हो गए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है आपके बारे में, वो ऐसा सोच रहे हैं। जो लोग भी हिडन रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, जिनके साथ हैं, अगर वो एक्स्ट्रा उनके दो रिश्ते हैं तो ऐसा सोच रहे हैं, और आपके दो रिश्ते हैं तो वो ऐसा सोच रहे हैं, और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इसका वो देख रहे हो, दो चीज़ उनको मैनेज नहीं हो पा रहा है, इधर उधर दोनों चीज़ों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे थे कि आपके बारे में सोच रहे थे कि आप बहुत ही मतलब आपको ऐसे सोच रहे हैं जैसे आप सीधे साधे या मासूम से थे, बहुत मतलब तुरंत खुश हो जाते थे किसी बात से। उनको देख के लग रहा है कि अब आपका ये बदला रूप, बदला स्वरूप कैसे आ रहा है। हो सकता है आप रोते रोते बहुत ज़्यादा थक जाते हो, उनका इंतज़ार करते करते थक जाते हो, तो आप बहुत इंट्यूटिव होते जा रहे हो। आप आपके अंदर के नॉलेज को वो जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप पहले पास्ट में कभी डिमांडिंग नेचर के ना रहे हों, बट अब आपको आपका हक चाहिए। अब आप उस पर काम करना चाहते हैं। अब आप उस पर नहीं अड़ना चाह, अब आप अड़ गए हो। आप उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अड़ गए हो और अपना हक चाहते हो। और जो लोग नहीं बोल पाए हैं, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ अभी देखो दो ग्रुप में आ रहा है। कुछ लोग हक नहीं मान पाए हैं, तो सामने वाले को फील होने लगा है कि अब आप अपना हक मांगोगे।
दो कैटेगरी में आ गया। देखिए ये कुछ लोग मांगने लगे हैं और कुछ लोगों को ये फील होने लगा है कि अब मांगेंगे, अब हम उस कंडीशन पे आ रहे हैं कि अब मांगेंगे। तो जो जिस जगह पे भी थे अब उनको थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि दो चीज़ को कैसे बैलेंस करें। आपको भी और कोई अनदर रिलेशनशिप है तो उनको भी एक साथ दो पाँव में पैर रखना अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जगलिंग मतलब अब थोड़ा ज़्यादा उनको वो हो रहा है, ज़्यादा वो परेशान हो जा रहे हैं, वो शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों को। तो अब उनको थोड़ा सा डर लगने लगा है इन चीज़ों से, आपके उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद आप उनके हाथ से निकल जाओगे। तो उनको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, उधर भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इधर भी, तो सोच रहे हैं किधर जाएं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है उनको, बट फोकस कर लेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए होता है ना। तो एकदम से हो सकता है आपने देखो एकदम से आपने लगता है बोल दिया है तो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। या जो लोग रिश्ते में फॉल्स कमिटेड करके आए थे कि हम रिश्ता शादी करेंगे और आपको नहीं पता था कि उनका रिश्ता किसी और के साथ है, जो लोग झूठ में बोले थे उनकी झूठ खुल गई है। उनकी झूठ खुल गई है कि इसके साथ एक और भी रिश्ता है। तो उनकी झूठ, उनकी चोरी पकड़ी गई है। हो सकता है वो आप हो सकता है वो हो। तो चोरी पकड़ी गई है, तो जिनकी चोरी पकड़ी गई है उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि इस वक्त रिश्ता जो है थोड़ी खींच गई है, थोड़ा मतलब अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई व्यक्ति नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाओ, और दूसरा जो व्यक्ति है, जैसे अगर आप नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो तो वो नॉर्मल होने को तैयार नहीं है, और वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है तो आप नॉर्मल होने को तैयार नहीं है। जैसा हो 22 वर्षा भी हो सकती है। देखिए फिर अगेन 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 इसको ले ही लेते हैं हम, क्योंकि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जो व्यक्ति चीट किया था, नहीं बताया था कि वो और किसी रिश्ते में है, उसके रिश्ते की पोल पट्टी खुल चुकी है। इसकी वजह से ज़बरदस्त झगड़े हुए हैं, और झगड़ा ऐसा जैसा ब्रेकअप हो जाए वैसा। अब अपनी बेवकूफ़ी का उनको एहसास हो रहा है और पछतावा भी हो रहा है बड़ी ज़बरदस्त। हो सकता है कुछ आपको दे के मनाना चाहें वो, और सब कुछ नॉर्मल करना चाहें दे के, बट कुछ लोग हो सकता है इसमें प्रेगनेंसी हो गए, या कुछ लोगों को बच्चे का ध्यान आ रहा है। हो सकता है इसमें बच्चे तो देखो जी आ जाते हैं। देखो कुछ लोगों का बच्चा या बच्चे हैं, कुछ लेडीज़ हैं, हो सकता है बच्चे हैं या प्रेगनेंसी हो सकता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तभी भी कोई ना कोई रोना धोना मचा ही देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आप जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हो, देख रहे हो बहुत डरे डरे शहमे से हैं, उनकी चोरी कुछ खुल गई है। 22 वर्षा हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं उधर का देख रही हूँ तो उधर का ही होगा, ठीक है ना। एक दो लोगों का इधर का भी हो सकता है। तो जो फीमेल देख रही हैं, हो सकता है कंसीव हो, या हो सकता है कंसीव हो गए हो तो अपना बेबी अबॉर्ट कराने के मूड में नहीं हो, और मेल के लिए हो गई है दिक्कत कि वो इधर कंट्रोल करे या उधर कंट्रोल करे। अब इस रिश्ते का भांडा फूट रहा है, खुल रहा है। तो रिश्ते का खुल जाना उनको मरते मरते मौत सा बराबर है। बाकी प्यार तो जी इतना है कि आपने अभी लास्ट में देखा ही है, बहुत प्यार है। तो उस प्यार को मजबूरी में रोकना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस रिश्ते को क्या नाम दें हम, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें, बात यहाँ पे आ रही है। तो कुछ लोग अड़े हुए हैं, कुछ भी वो दे रहे हैं, तो बस आपको चाहिए कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमिटमेंट दे दो। इस रिश्ते में कमिटमेंट बहुत हो गया, फाइनल जो डिसीजन है उस पे आओ। उसको छोड़ के एक सेलिब्रेशन, शादी, निकाह,
ऐसा चीज़ आ रहा है, इसके सिवाय कुछ भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फाइनल यहाँ आ गए हैं। कोई लेडीज है, जैसे लेडीज लोग जो लोग हैं वो अड़ चुकी हैं, लेडीज अड़ चुकी हैं। देखो वो बोल रहे भाई अब इस रिश्ते को एक नाम दे दो। फीमेल ग्रुप अड़ चुकी है ऐसा लग रहा है। तो ये है आपका। और बता दीजिए, हाँ वो अपना न्याय लेने के लिए, हो सकता है जो लोग प्रेग्नेंट है ना वो बेबी भी अबॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं बेबी अबॉर्ट नहीं करेंगे। वो बेबी अबॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, चाहे उनको कोई कितना बहका रहा है, फुसला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट वो बोलते हैं नहीं। और हो सकता है उनके पास कुछ अच्छे रिश्ते आ रहे हैं जिसको भी वो ठुकरा दे रहे हैं, बोलते हैं नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो यही चाहिए। उनसे भी खूबसूरत रिश्ते आ रहे हैं, बट बहुत लोग रिश्ते को ठुकरा दे रहे हैं कि नहीं मुझे तो बस ये बंदा चाहिए, ये बंदी चाहिए बस, और कोई कुछ नहीं चाहिए। तो जो इस तरह का जिद लेके बैठा हुआ है, उसके ऑपोजिट वाले की रात की नींद उड़ी हुई है। अपने बचकाने हरकतों पे उनको बहुत वो लग रहा है कि क्या करें। वो इतना मैच्योर होके इतना कैसे गलती हो गई उनसे कि आज हो सकता है वो बहुत लोगों के साथ ऐसा खेलते रहे हो, टाइम पास करते रहे हो, करती रही हो, लेकिन अब जो है ना, जब रिश्ते के लिए जब कमिटमेंट जब मांगने लगे हो, तब उनको लग रहा है यार ऐसा हो सकता था क्या। देखो आप पूरे पावर में आ चुके हो। ये मेल भी हो सकता है, मेल भी कह रहा होगा कि भाई मेरे शादी करो तुम, बहुत हो गया। कोई मेल पर्सन भी है, फीमेल पर्सन भी है, दोनों आ रहा है कि दोनों ही लोग कह रहे हैं भाई शादी करो या निकाह करो। जो भी आज बार बार निकाह शब्द भी आ रहे हैं, उफ निकाह आ रहे हैं आज। तो ऐसे जगह पे अड़ गए हैं एक से ज़्यादा रिश्ते में। और भाई जस्टिस, हाँ आ गई ना, अब आ गई कहानी। तो जो लोग अड़ गए हैं बस वो जस्टिस लेने के लिए तैयार है। तो जो जस्टिस मांगना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो जस्टिस तो ये होगी कि भाई जो जैसा किया है उसको वैसा मिलना चाहिए। तो और यहाँ से अगर कोई पीछे हटेगा तो ऐसा अभी अभी जस्ट एनर्जी पीक हो रही है, कंपल्सेशन, एक अच्छा खासा कंपल्सेशन की बात हो रही है। अच्छा खासा कंपल्सेशन की बात हो रही है। कौन देगा कंपल्सेशन, कौन मांगेगा कंपल्सेशन? कंपल्सेशन कैसा कंपल्सेशन? उफ, अगेन डेथ। या तो शादी या तो सब कुछ ख़त्म, या तो निकाह या तो ख़त्म करो। अगेन 2 टाइम डेथ, डेथ एंड डेथ। तो क्लियर हो गई कैसा कंपल्सेशन। तो ये कंपल्सेशन हो गया। या और इसके भी और तीसरी कोई बात नहीं हो रही है। या तो ये रिश्ता रहेगा तो एक ही कंडीशन में रहेगा, या तो लीगल सोसाइटी में आप लेकर आओ, या तो इसको एकदम ख़त्म करो, और बीच का कोई कुछ नहीं चाहिए। ऐसा रिश्ता आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो हिडन फीलिंग्स देख लो। जो चलिए हिडन फीलिंग्स देख लेती हूँ कि क्या वो मेरे व्यूअर्स को जस्टिस देंगे, कैसी चल रही है उनकी हिडन फीलिंग्स, क्या देंगे वो, क्या करेंगे व्यूअर्स के लिए, क्या करेंगे प्लीज़। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये टॉपिक ऐसा होता है ना कि भगवान से, ईश्वर से क्या मांगे, क्या बोले हम। तो बताइए यूनिवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो व्यूअर्स रो रहे हैं, धो रहे हैं, जिनको न्याय चाहिए, जिनको मैरिज चाहिए, क्या उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनके क्या चल रहा है, क्या हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या, पार्टनर के माइंड में हिडन फीलिंग्स क्या है, डुअल है या एक्सेप्टेबल है, कैसा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 बताइए, फटाफट दे दीजिए, बहुत लेट हो रहा है, लंबी रीडिंग हो जाती है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओह थैंक यू। वो कह रहे हैं यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। प्राइड एंड ईगो के कारण आप उनको हमेशा मतलब
रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उनको लग रहा है कि आप हमेशा प्राइड में, और फॉल्स प्राइड है ना, ओरिजिनल प्राइड भी नहीं, झूठा मतलब घमंड। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। I have started liking someone else now. It's not your mistake. तो कुछ लोग इसमें से निकलना चाह रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। ये 3 वर्ड्स आए हैं, 3 कार्ड आए हैं, तीनों को मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। जो जैसे कंडीशन में होंगे वो देख लीजिए। तो ऐसा आ रहा है, ये भी हाँ एक और भी है, तो आ रहा है यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन्स। तो ऐसे आए हैं। अब जिनका जैसा रिश्ता हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गॉड, व्यूअर्स, यूनिवर्स, लव यू ऑल, थैंक यू।